हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है करवा चौथ। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल अभी आज पे 1 बजे से दोपहर के 1 बजे से आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी सारे काम ख़त्म करके नहाकर अब जो है आज मैंने मॉर्निंग से ही वियर की है साड़ी। तो फिलहाल ये देखिए मेरा साड़ी वाला गेटअप कैसा लग रहा है। तो फिलहाल आज रात में भी साड़ी ही वेयर करूँगी। तो फिलहाल अभी नहाकर जो है और साड़ी वगैरह पहनकर रेडी हो गई हूँ। और आज जो है गज़र वड़ा पाव शाहजहां साहब ने नहीं ओपन की है, उसके पीछे भी एक वजह है। तो आज सुबह सुबह सोकर उठते क्या सो ही रहे थे, तभी घर पे हमारे आ गई एक बुरी खबर। तो फिलहाल बुरी खबर ये है कि जो मेरी देवरानी जी हैं ना, उनके चाचा जी आज एक्सपायर हो गए हैं करवा चौथ के दिन। तो ये सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि मतलब हम लोग तो फिलहाल रिश्तेदार हैं, दुख हो रहा है, लेकिन घर वालों पे क्या बीत रहा होगा, उनकी फैमिली वालों पे क्या बीत रहा होगा। तो फिलहाल बहुत बुरा लगा सुन के। सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था, अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्या बताएं। तो फिलहाल मम्मी और सुमित जो है चले गए हैं रायबरेली, उनके जो है अंतिम उसमें शामिल होने के लिए। और मैं और मेरी जो ननद है कन्नू मामा की बेटी, वो हम लोग ही घर पे हैं। तो फिलहाल अभी मैं सारे काम ख़त्म करके नहा कर रेडी होके अब मैं यहाँ पे जो है घर पे हूँ, रेडी हुई हूँ। अब चलती हूँ किचन में, थोड़ी किचन की तैयारियाँ देखूँगी, थोड़ी शाम की तैयारियाँ देखूँगी, और शाम को क्या पहनना है वो सारी चीज़ें इकट्ठी करूँगी। तो फिलहाल शाम को क्या पहनना है, तो शाम को मैं साड़ी ही वेयर करने वाली हूँ, कुछ खास विशेष स्पेशल नहीं, क्योंकि कुछ शॉपिंग वगैरह कर ही नहीं पाई, इतना ज़्यादा काम था। तो बस शाम की तैयारी करूँगी और थोड़ा सा भी बाहर भी निकलना है, पूजा का सामान फूल माला वगैरह लाना है, तो बस वो भी तैयारियाँ होंगी। और बस यही करके आज के दिन तो काम ही काम है, बहुत ज़्यादा काम है, लग रहा है दिन छोटा है काम ज़्यादा है। तो फिलहाल आज मैंने लक्ष्मी आंटी को भी, आज शॉप पे कोई काम नहीं था तो मैंने लक्ष्मी आंटी को भी घर पे ही बुला लिया है। तो लक्ष्मी आंटी भी घर आ गई हैं। तो फिलहाल छत के ऊपर जो है ना साफ़ सफाई क्लीनिंग करवानी है, क्योंकि छत पे शाम को पूजा होगी, चाँद वगैरह देखेंगे, तो आंटी को छत की धुलाई करवाने के लिए बुलाया है। तो फिलहाल मैं तो नहा चुकी हूँ और हेयर भी वॉश किया है आज, और अब जो है नहाकर अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद देखती हूँ कि अब क्या काम, मुझे बारी बारी करके क्या काम पूरे करने हैं। सो गाइस, तो फिलहाल ये देखो रखा हुआ है मेरा करवा। तो फिलहाल ये देखो पूरा सजा सजाया रखा हुआ है। तो ये सारी पूरी मेरी थाली जो है ना, मेरी ननद रानी ने सजाई है सुबह सुबह उठ के मेहनत कर डाला है। तो फिलहाल बहुत सुंदर सजाया है, मतलब रेडीमेड वाले से ज्यादा सुंदर सजाया है। आप देख सकते हो, लैस सब मार्केट से ले आए थे, बाकी घर पे लगा के इन्होंने सब बढ़िया से सजा दिया। तो ये पूजा की थाल मेरी रेडी है बिल्कुल। और अब इसमें बस जो प्रसाद भरना है वो मुझे रेडी करना है। और एक सरप्राइज है, लक्ष्मी आंटी आई हैं आज घर पे। भाई ये देखो लक्ष्मी आंटी दुकान से घर तक आ गई। तो फिलहाल लक्ष्मी आंटी घर पे आई थी, तो फिलहाल लक्ष्मी आंटी ने मेरी हेल्प करी काफ़ी। अभी लक्ष्मी आंटी के लिए चाय बना रहे हैं, तो लक्ष्मी आंटी चाय वगैरह पिएंगी, थक गई है, बहुत देर से मेरी हेल्प कर रही थी। तो फिलहाल चलो चाय चढ़ी हुई है यहाँ पे। तो पहले तो सब लोगों को हम गर्मा गर्म जो है चाय बनाकर पिला देते हैं। चाय ये देख सकते हो चाय खौल रही है, चाय बनाकर पिला देते हैं और उसके बाद फिर लग जाते हैं प्रसाद की पूजा की तैयारियों में। और मम्मी जो है तैयार होके निकल गए थे रायबरेली के लिए। तो और यहाँ पे जो है ना, फिर मैंने सुबह घर के पहले जो डेली रूटीन वाले काम होते हैं फटाफट वो काम निपटाए। और आज व्रत था तो थोड़ा सा काम करने की जो स्पीड थी ना वो स्लो थी, काम निपटाया। उसके बाद नहा धोकर आई, सबको चाय बनाकर पिलाई और फिर जो है किचन में लग गई प्रसाद की तैयारी करने में। तो यहाँ पे मैं प्रसाद बना ही रही थी, तब तक मेरी देवरानी जी यानी शिवानी भी आ चुकी है, यहाँ पे मेरी मौसी की बहू। तो फिलहाल शिवानी आ गई है और शिवानी यहाँ पे खड़े होके मेरे से बातें कर
कर रही थी और मैं फटाफट पूड़ियाँ बनाते जा रही थी। तो शिवानी मेरे से हंस रही थी, मजाक कर रही थी कि देखो भाभी कितनी काम काजी हैं कि दोपहर में 2 बजे ही प्रसाद बनाने लगी और हमसे कह रही थी कि क्या कर रही हो, आओ घर पे हमसे बातें करो आके। तो फिर शिवानी फ़िलहाल घर पे जो है ना काम से ही आई थी। शिवानी आई थी चावल पीसने के लिए। तो चावल का पीठा बनता है ना और उसके गोले भी बनाए जाते हैं जिस पर रख के करवा को रख के जिसमें चांद की पूजा की जाती है। तो शिवानी जो है उसी को पीसने के लिए आई हुई थी। आजकल शिवानी की घर पे जो है शिवानी की मिक्सी ख़राब हो रखी है। तो शिवानी मेरे घर पे आई थी अपना चावल पीसने के लिए। तो शिवानी ने आई थी अपने चावल पीसने के लिए, लेकिन उसने मेरी भी हेल्प कर दी और मेरे भी जो चावल भीगे हुए थे ना उसने वो भी पीसे। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना मिक्सर का जो जार है उसका ढक्कन ढूंढ रहे थे, ढक्कन मिल नहीं रहा था। तो फाइनली जो है ढक्कन मिल गया और शिवानी चावल पीसने लगी और मैं और शिवानी गप्पे मारते जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे और साथ में ये डिस्कस कर रहे थे जल्दी जल्दी पूड़ी बना लेते हैं, तुम भी अपना काम ख़त्म कर लो, अभी हम लोगों को मार्केट जाना है, रोड तक जाना है, फूल लाने के लिए, पूजा के फूल करवा में पहनाने के लिए, माला, ये सब हम लोगों को लेने के लिए जाना है। तो मैं और शिवानी जो है साथ में ही रोड पर जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बना रही हूँ और पूड़ियाँ में बस पूजा में जो करवा में भरी जाती हैं उतनी ही पूड़ियाँ बना रही हूँ, क्योंकि जौहान साहब ने सुबह बोला था कि तुम जो है ना पनीर आज बनने वाला है घर, तुम पनीर की सब्ज़ी नहीं बनाना, मैं वापस आकर मटर पनीर की सब्ज़ी बनाऊँगा। फिर जो है हमारे घर में खाने वाले लोग ही कितने हैं, मैं, सुमित, मम्मी और हमारे मामा जी की बेटी, तो हम 4 ही खाने वाले हैं। तो सुमित ने बोला जब आऊँगा तभी गर्मा गर्म बना लूँगा और 8 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपने प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ। आटा मैंने गूँथ के रख लिया था कि खाने के टाइम पे गर्मा गर्म पूड़ियाँ निकालूंगी और चौहान साहब जो है सब्जी बना लेंगे आके। और सुबह सुबह दही बड़े मम्मी बनाकर गई थी जाने से पहले। और हाँ, मैंने पूड़ी के बाद फिर जो है ना मैंने खीर बनने के लिए रख दी थी और मैंने खीर बना ली थी सबके लिए। तो फिलहाल खीर भी बनाकर रख दी थी। और यहाँ पे मैं और शिवानी बातों में लगे हुए थे कि बातें ही किए जा रहे थे। और लेडीज़ को क्या रहता है ना, काम करती जाती हैं और गप्पे मारती जाती हैं। तो फिलहाल ये देखिए कैसे फूली फूली गर्मा गर्म बढ़िया पूड़ियाँ निकल रही हैं। और आज निर्जला व्रत है, सुबह से उपवास है, तो बहुत प्यास लग रही थी और आज हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, लग रहा था कि बस पानी पीने को मिल जाए। तो फिलहाल यहाँ पे जो है मैंने प्रसाद की पूड़ियाँ अपनी बना ली थी और जो साइड वाली थोड़ी बहुत तैयारी होती है वो तैयारी भी जो है कर रही थी। और मेरा जो करवा सजाना, चलनी को सजाना, पूजा की थाल सजाना, कलश सजाना, ये सारा काम जो है कन्नू ने किया। मेरे मामा जी की बेटी, आखिरकार कहते हैं ननद को करवा सजाना चाहिए, तो उसका भी जो है ननद को नेक दिया जाता है। तो बस यहाँ पे कन्नू ने मेरी हेल्प करी मेरी पूजा की थाली वगैरह सजाने में। तो यहाँ पे पूड़ियाँ बन चुकी थी और मैं और शिवानी बाहर जो रोड पे गए थे पूजा के फूल लाने के लिए, केले लाने के लिए, मिठाई लाने के लिए। तो वो सारा सामान लेकर मैं आ गई थी और उसके बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे। मुझसे साड़ी पहनकर जो है ना किचन का काम नहीं हो रहा था, बहुत ही स्लो काम हो रहा था और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। यहाँ पे 5 बज चुका था और 7 बजे चांद के निकलने का टाइम है। तो अब यहाँ पे जो है ना पूजा के फूल ले आई हूँ। अब यहाँ पे बैठ के मैं जहाँ पे पूजा करूँगी तो वो चौकी सजा देती हूँ, जहाँ पे पूरा पूजा वगैरह करवा चौथ की करने वाली हूँ। तो ये हमारा बरामदा है और इसी बरामदे में जहाँ पे मैं बैठी हूँ यहीं सामने बैठकर मैं करवा चौथ की भी पूजा यहीं करती हूँ और दिवाली की पूजा भी इसी जगह पे ही होती है। हालांकि मंदिर मैंने अपने कमरे में ऊपर बना रखा है, लेकिन पूजा हम लोग दिवाली की, करवा चौथ की यहीं पे करते हैं। तो बस जो सामान फ्रिज में रखने वाला था मैंने फ्रिज में लगा दिया है और जो सामान यहाँ भी ज़रूरत है वो सामान मैंने अपने जो है सामने रख लिया है। तो ये है मेरे दोनों करवा और ये है मेरी थाली, पूजा की थाली, जो कि मेरे मामा की बेटी ने सजाई है, मेरी ननद ने। ये है ग्लास जिससे मैं पानी पी के व्रत तोड़ूंगी। ये है चलनी जिससे कि मैं चांद को देखूंगी। अब आप देख सकते हो करवा कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे करवा में मैं प्रसाद भर रही हूँ और हमारे यहाँ करवा में प्रसाद चूरा रहता है, गट्टा रहता है, पूड़ी रहती है, मिठाई रहती है, फल रहता है और फरे रहते, चावल का पीठा रहता है। तो यही सारी चीज़ें प्रसाद में करवा में भरी जाती हैं और पूजा करने के बाद ये प्रसाद निकाल के खाया जाता है। तो बस यही सारी चीज़ें मैंने बनाकर जो है ना करवा में भर दिया था। तो करवा रेडी हो गया था। अब यहाँ पे माता जी की चौकी सजा रही हूँ। चौकी के ऊपर मैंने फूल की पत्तियाँ डाली है, उस पर जल से भरा हुआ कलश, कलश के ऊपर चावल की कटोरी रखी है। और अब यहाँ पे सामने मैंने जो है ना माता जी का कैलेंडर जो है लगा दिया है, करवा चौथ माता का कैलेंडर, और उसके ऊपर मैंने गेंदे के फूल की माला
से चिपका दी है। तो फिलहाल यहाँ पे तैयारी मैं जल्दी जल्दी करने में लगी थी, क्योंकि करीब 5:30 से 6 के बीच का टाइम होने वाला था और अभी मुझे रेडी भी होना है। तो बस हड़बड़ाहट थी कि जल्दी जल्दी मैं रेडी हो जाऊँ, तैयारी करके मैं रेडी हो जाऊँ। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी अकेले ही जो है ना ये माता की चौकी सजाने में लगी हुई थी। कन्नू बगल में मौसी के घर चली गई थी, तो मौसी की जो छोटी वाली बहू है उसने मेहंदी नहीं लगाई थी, तो उसको जो है मेहंदी लगाने के लिए गई है, तो वो इस टाइम पे जो है मेहंदी लगा रही है। तो बस यहाँ पे जो है ना माता की चौकी सज चुकी थी। जैसा मुझसे हो पाया मैंने जल्दी जल्दी माता की चौकी सजा ली और कलश में भी मैंने फूल मालाएं सब कुछ पहना दिया है, चौकी सजा दी है। और बस यहाँ पे जो है ये जो दिए रखे हैं इन पे जो है ना हम चावल भरते हैं, चावल के ऊपर फिर से दिया रखते हैं और दिए में जो है ना मतलब एक बड़ा दिया रहता है जिसमें चावल भरा जाता है, आप देख सकते हो, और छोटे दिए में जो है तेल भरा जाता है। और यहाँ पे चारों तरफ से रुई की बाती लगाई जाती है, क्योंकि चौथ बोलते हैं ना, करवा चौथ, तो चारों तरफ से दियों को जलाया जाता है। तो यहाँ पे सारे दियों को मैंने तेल से भर दिया था और ये दिया मैं थोड़ा अलग से आज ख़रीद कर लेके आई थी कलश पे जलाने के लिए। तो 2 दिए मैं अलग से लेकर आई थी कि कलश पर जलाऊंगी। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो करवा चौथ की पूरी तैयारी हो चुकी है, माता जी की चौकी भी सज चुकी है, सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और अब बचा है पैरों में कलर लगाना। अब मैंने सोचा था कल की सुबह उठ के नहा धो के सबसे पहले मैं पैरों में कलर लगा लूँगी और हाथ में नेल पॉलिश लगा लूँगी, लेकिन बिल्कुल भी समय ही नहीं मिला। ऐसे तो डेली मैं गज़ब वड़ा पाव कैफ़े चली जाती हूँ, पूरे दिन वहीं रहती हूँ, तो टाइम नहीं मिलता है ये सारे काम करने का। लेकिन आज छुट्टी थी तो उसके बाद भी जो है ना मुझे समय नहीं मिला घर के कामों में लग के, तैयारियों में लग के कि मैं कलर लगा लेती। तो फिलहाल अब जो है ना मैंने यहाँ पे जो है कलर घोल लिया। कलर का जो है ना बहुत ही गहरा घुला हुआ था, बहुत ही सुर्ख लाल था, बहुत देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे मैं कलर लगाने के लिए बैठ गई हूँ और कल रात में मैंने अपने पैरों में मेहंदी भी लगाई थी, आप देख सकते हो पैरों में मेहंदी लगी हुई है। तो कलर बहुत ही ज़्यादा डार्क घुल गया था, पतला हो गया था, तो थोड़ा थोड़ा कलर डार्क के बहुत ज़्यादा हो गया। तो फिलहाल यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी फटाफट मैंने पैरों में अपने कलर भी लगा लिया है। तो बस यहाँ पे पैरों में कलर लग चुका है, बस अब जो है तैयार होना बाकी है। अभी मैं ऊपर जाके अपने कपड़े रेडी करूँगी। चौहान साहब के भी कपड़े निकालने हैं जो कि वो रात में पूजा के समय में पहनने वाले हैं। अभी मैंने वो भी कपड़े कुछ डिसाइड नहीं किए हैं, उनके लिए मैंने अमेज़ॉन से एक कुर्ता पैजामा ऑर्डर किया था जो कि 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी तक वो ड्रेस आ नहीं पाई है। तो फिलहाल चलिए कलर लगा के रेडी हो गई हूँ, अब चलती हूँ तैयार होने के लिए। तो फिलहाल पूजा की तैयारी हो चुकी है, आप देख सकते हो पीछे जो है मैंने पूरा पूजा करने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली है, पूरा बढ़िया से सजा लिया है और बहुत ही बढ़िया सजाया है, बहुत ही बढ़िया सजाया है। तो फिलहाल चलो अब बजने वाला 5:30 बज रहा है, 6 बजने वाला है, तो मैं भी चल के ऊपर रेडी हो जाती हूँ। देखो मैंने क्या हुलिया बना रखा है और अभी सुमित लोग भी जो है ना घर वापस अभी नहीं आए हैं। अभी वहाँ से जहाँ पे बताया था कि फैमिली जो रिलेटिव्स हैं उनके यहाँ कुछ मतलब मेरी देवरानी के चाचा जी एक्सपायर हो गए हैं, तो अब उनके यहाँ से रायबरेली से निकल रहे हैं। तो रात का 9 तो बजेगा ही बजेगा। तो फिलहाल अभी ये यहाँ की पूरी मेरी तैयारी हो चुकी है और किचन में बन रही है खीर। अब मैं भी चलती हूँ और ऊपर चल के मैं भी अच्छे से रेडी होने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि चांद जो है कब जल्दी जल्दी निकल जाता है पता नहीं चलता, ये समय ना बहुत ही जल्दी जल्दी बीतता है। तो फिलहाल पूरी तैयारी हो चुकी है, चलो अब चलते हैं ऊपर छत पे। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे शाम का 6 बज चुका था और अब शाम के 6 बजे कन्नू आ गई है छत पे। इस तरह से गोला बनाया जाता है और छत पे यहाँ पे इसके ऊपर करवा रख के चांद की पूजा की जाती है। हम लोग एक बार नीचे पूजा करते हैं आंगन में और एक बार छत के ऊपर आके पूजा करते हैं। तो फिलहाल अभी शाम का 6 बज चुका है और 7:30 के आसपास, 7:45 के आसपास का चांद निकलने का टाइम है। तो अभी समय बिल्कुल नहीं बचा है और जैसा कि बताया मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ और सारा सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ रहा है। हाँ मेरी ननद है, मेरे मामा की बेटी, जो कि मेरी हेल्प कर रही है, काफ़ी हद तक बहुत हेल्प कर रही है, बहुत तैयारियां करवा रही है मेरी। तो ऊपर चांद के गोले वही बना रही है पूजा करने के लिए। तो बस अभी मैं आ गई हूँ रूम में और खीर बना के रखाई हूँ। अब फटाफट मैं भी अपनी रेडी हो जाती हूँ, प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ और ये वाला ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि कुछ प्रिपरेशन कर लूँ भाई, वीडियो ही बनाती रहूँगी तो तैयार कब होंगी। तो बस करवा चौथ की पूजा मैंने कैसे की, चौहान साहब कितनी देर में लौटे, कितने टाइम मुझे मेरा चांद देखने को मिला, मेरा चांद कब निकलेगा। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें जो है ना आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। तो फिर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो फिलहाल चलिए फिर मिलती हूँ नया ब्लॉग के साथ, करवा चौथ के ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय, राधे राधे, हैप्पी करवा चौथ ऑल ऑफ यू।